दोस्तों गाड़ी चलाते समय सड़क पे मुझे अभी कुछ ये पॉइंट्स याद आ रहे हैं, इन पे मैं बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, जब हम सड़क पे चलते हैं ना तो कहीं तो हमको बिल्कुल स्मूथ रास्ते मिलते हैं, बिल्कुल खाली साफ़ सुथरे, गाड़ी भगाए चले जाओ। लेकिन कहीं पे हमें मिलते हैं ऐसे रास्ते जहाँ पे थोड़ा सा वो ठीक है, फिर खड्डे हैं, ख़राब है रास्ता, फिर ठीक आ गया, फिर ख़राब आ गया। कहीं ऐसे रास्ते मिलते हैं कि बिल्कुल ही खड्डे खड्डे हैं, लंबा दूरी तक 1 2 3 किलोमीटर खड्डे खड्डे हैं, मतलब उसी में से आपको निकलते हुए जाना है। तो ये जो सड़क है ना, ऐसी ही हमारी ज़िंदगी है। मतलब ये रास्ते और हमारी ज़िंदगी के रास्ते मिलते जुलते हैं। इस चीज़ को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो जो लोग परेशान होते हैं ना कि यार हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ तकलीफ़ें क्यों आ रही हैं, और उनको फेस करने की बजाय उनसे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और पीछे बैठ जाते हैं, उनके लिए ये सबक है कि रास्ते जिस तरीके से हमें गड्ढे के रूप में, ठीक है, कहीं पे कुछ ख़राब ऊबड़ खाबड़ रास्ता आ गया उसके रूप में परेशानियां देते हैं, हमारी गाड़ी को थोड़ा स्लो करवा देते हैं, कहीं कहीं रुकना भी पड़ सकता है, हो सकता है हमारी गाड़ी में कुछ डैमेज भी हो जाए उस वजह से। उसी तरह से हमारी ज़िंदगी के जो रास्ते हैं, जब हम अपनी ज़िंदगी के सफ़र में हैं, और इस सफ़र में भी हमें इसी तरह से उतार चढ़ाव आते हैं ज़िंदगी के अंदर, ऐसे ही रास्ते आएंगे। कभी हमें लगेगा यार सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया, और कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएंगी और हमें लगेगा ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ। तो दोस्तों ये लगेगा हमको, ठीक है। तो आप उस समय पे क्या करोगे, जब सड़क पे इस तरह के खड्डे आ जाते हैं, ख़राब सड़क आ जाती है, आप क्या करते हो? वहाँ पे इरिटेशन तो होती है ना, ख़राब सड़क आ गई, गाड़ी को भी प्रॉब्लम होती है चलने में, लेकिन आप क्या करते हो? लेकिन आप चलते रहते हो, अपनी गाड़ी स्लो कर लेते हो, ठीक है, स्पीड कम कर लेते हो, लेकिन चलते रहते हो। ऐसा तो नहीं होता ना वो खड्डे आ गए तो आप वहीं रुक गए और रुके ही रहोगे जब तक वो खड्डे ठीक नहीं हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं होता, नहीं होता ना। वो खड्डे, वो ऊबड़ खाबड़ सड़क को ही पार करके आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, आप रुकते नहीं हैं। तो मेरा समझाने का मतलब ये है कि आप रुकते नहीं हैं, समझ रहे हैं आप? तो ये ही बहुत बड़ा मेन पॉइंट है समझने का, कि जैसे हम वहाँ नहीं रुकते हैं, हमें अपनी लाइफ में भी नहीं रुकना चाहिए। आपने कोई लक्ष्य लिया है, ठीक है, और उसको पाने के रास्ते पे आप निकल चुके हैं, लेकिन थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम आई, आपने अपने लक्ष्य को ही छोड़ दिया, उस रास्ते पे चलना ही छोड़ दिया, और आप अपने लक्ष्य को छोड़ के बैठ गए कि यार हम नहीं कर पाएंगे, अब नहीं होगा, ऐसे तो हो ही नहीं पाएगा, मेरे पास ये कमी वो कमी, ये प्रॉब्लम आ गई। तो होता क्या है, उस समय पे आप जिस स्पीड से जा रहे थे, है ना, जितनी तेज़ रफ्तार से उस अपने लक्ष्य को पाने के लिए काम कर रहे थे, थोड़ा स्लो कर दो उसको, थोड़ा सा उसमें आप ठीक करने की कोशिश करो। कुछ प्रॉब्लम आई है तो, कोई रुकावट आ रही है तो उसको थोड़ा सा रुकावट को ठीक करके आगे बढ़ने की कोशिश करिए आप, ठीक है। तो सड़क की तरह स्पीड कम कर देते हैं, वैसे ही अपनी लाइफ में भी कोई आप कुछ चीज़ काम कर रहे हैं, अपने सपने के लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो आप रुकें ना। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई परेशानी आती है, प्रॉब्लम आती है, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करें, लेकिन आगे बढ़ें। ये ना है कि आप छोड़ दें, रुक जाएं, आपको आगे बढ़ना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। यही एक मेरा आज का दोस्तों संदेश है, जो मुझे अभी गाड़ी चलाते समय सड़क पे मेरे माइंड में आया, ये खड्डे वगैरह देख के। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत बड़ा ये एक पॉइंट सीखने को मिला होगा। सफल होने के लिए बहुत ज़रूरी है इसको सीखना। तो दोस्तों इस बात को अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, ठीक है, हिम्मत मत हारिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने हौसले को मजबूत रखिए, प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने वाले बनिए, हाँ, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही करना है, ये दृढ़ निश्चय करने वाले बनिए, और रास्तों की परवाह मत कीजिए। कहीं ठीक आएंगे तो कहीं ख़राब आएंगे, लेकिन चलते हुए बढ़ते हुए लगातार आप मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो कहीं आपको बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखेंगी रास्तों में, बहुत सुंदर सड़कें दिखेंगी, कहीं कहीं आपको बहुत ही गंदगी भी दिखेगी, छोटे रास्ते, और कहीं आपको कुछ ऐसा लगेगा यार उजड़ा चमन सा। कोई बात नहीं, हर तरह के रास्तों से आपको गुजरना पड़ेगा अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए, ठीक है दोस्तों। ये मेरा संदेश था। मिलते हैं अगली वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।